महाभारत में एक कथा है। भीम को यह अभिमान हो चला था कि संसार में उससे अधिक बलवान कोई और नहीं है। उसमें 100 हाथियों का बल है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भीम का यह अभिमान भगवान से छिपा नहीं था। वह अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, आप सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हैं, बहुत बलवान भी हैं। क्या आप मुझे गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दे सकते हैं? मैं इसे अपने बालों में सजाऊंगी। आप समर्थ हैं, आप लाकर दे सकते हैं। लाकर देंगे ना मुझे? भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर मदमस्त हाथी की तरह चल पड़े। किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा दाहिने कंधे पर रखते तो कभी बाएं कंधे पर। वे बेफिक्री से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सोच रहे थे कि जब मैं गंधमादन पर्वत से दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा तो वह बहुत प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए। देखा एक वृद्ध लाचार कमजोर वानर बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे की तरफ बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ को हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बलवान व्यक्ति किसी के कारण अपना मार्ग नहीं बदलते। वे मार्ग से बाधा को हटाकर या फिर उस बाधा को ही समाप्त कर देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मनुष्य का अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है जैसे वह आसमान छू रहा हो। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं। वह तो उन्हें सुधारना चाहते थे। भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने देखा एक व्यक्ति गदा उठाए उससे कुछ कह रहा है। यूं तो हनुमान यह पहचान चुके थे कि यह कोई और नहीं बल्कि भीम है, लेकिन वह चुप बैठे रहे। पर भीम के सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भीम फिर बोले, हे वानर, मैंने कहा ना अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, कमजोर भी हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वानर थोड़ा गंभीर हो गया। मन ही मन थोड़ा हंसकर कहा, तुम देख तो रहे हो मैं वृद्ध हूं, कमजोर हो गया हूं, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं अपनी पूंछ हटा सकूं। तुम ही थोड़ा कष्ट करो, भाई मेरी पूंछ हटाकर उधर रख दो। भीम ने गदा नीचे रखा, मन में यह कहते हुए कि मुझ में कई हाथियों का बल है, इसमें क्या है। बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा और उसे हवा में उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। फिर भीम ने दाएं हाथ से उसे हटाना चाहा, लेकिन पूंछ इंच भर भी नहीं खसकी, वह हिली तक नहीं। यह देख वानर मंद मंद मुस्कुराने लगा। इस पर भीम को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, कई बार प्रयास किया, पर हर बार विफलता ही हाथ लगी। पूंछ अपनी जगह पर अडिग थी, वह टस से मस नहीं हुई। भीम थककर निढाल हो गए और एक तरफ खड़े होकर सोचने लगे। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह यह जान चुके थे कि यह कोई मामूली वानर नहीं है। भीम ने कहा, मुझे क्षमा करे, कृपया अपना परिचय दे। इस पर वानर उठा और भीम को गले से लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायुपुत्र हो और मैं पवनपुत्र हनुमान श्री राम का सेवक हूँ। इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं उन्हीं के आदेशों का पालन करता हूँ। उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा था ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते में मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें प्रभु का संदेश देने आया हूँ। अभिमान मत करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने यह तुम्हें दिया है। यह शरीर भी परमात्मा ने ही दिया है, और जो चीज़ परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। यह जानकर कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान है, भीम ने उनसे विशाल शरीर का दर्शन करने का अनुरोध किया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना आकार वैसे ही बढ़ाना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। भीम कभी उनके चरणों की तरफ देखते तो कभी मस्तक की ओर। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। इसके बाद भीम ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और हनुमान जी के चरणों में जा गिरे। उनका अभिमान
चूर चूर हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो समझाना चाहते थे वह भीम जान चुके थे। परमात्मा की कृपा शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदमों की दूरी पर खत्म हो जाए। इसलिए ईश्वर ने जो भी समय आपको दिया है वह उनके स्मरण में लगाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।